नमस्ते साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल देहाती रूस्टर फार्म में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने वाला हूं जो बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, जो मुर्गियों को लग जाती है तो दोस्तों वो मुर्गियां मर जाती हैं। तो दोस्तों, उस बीमारी का नाम है CRD बीमारी। उससे कैसे बचाव किया जाता है और ये बीमारी किस कारण की वजह से होता है, दोस्तों आज मैं इसी के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों, ये बीमारी जब मुर्गियों को लग जाता है तो मुर्गियां धीरे धीरे मरने लगती हैं और कमज़ोर होकर मर जाती हैं। तो दोस्तों, बहुत सारी मुर्गियां अंडे दे रही होती हैं तो मुर्गियों में 30% अंडे देना कम कर देती हैं, यानी कि मुर्गियां अंडे देना कम कर देती हैं। और अगर यह बीमारी मुर्गियों को ज़्यादा हो जाता है तब मुर्गियां मर भी जाती हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि CRD बीमारी जो मुर्गियों को आक्रमण करता है उसका कारण क्या है, मतलब क्या है, किन किन कारणों की वजह से मुर्गियों को CRD बीमारी आक्रमण करता है, इसका सिम्टम क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि मुर्गियों को CRD बीमारी ने आक्रमण किया है, और अगर मुर्गियों को CRD बीमारी आक्रमण करता है तो इसका इलाज किस तरीके से किया जाता है, उसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं। तो प्लीज़ आप लोग यह वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप मत करना। यह CRD बीमारी जो मुर्गियों को आक्रमण करता है उसका पहला कारण है ऋतु परिवर्तन, यानी कि मौसम बदलना। जब गर्मी से ठंड और ठंड से गर्मी होता है तो उसकी वजह से यह बीमारी मुर्गियों को आक्रमण करता है। यह CRD बीमारी जो मुर्गियों में आक्रमण करता है उसका दूसरा कारण है विटामिन A की कमी होना। अगर मुर्गियों में विटामिन A की कमी होता है तो उसकी वजह से भी मुर्गियों को CRD बीमारी आक्रमण करता है। मुर्गियों को जो CRD बीमारी आक्रमण करता है उसका तीसरा कारण है मुर्गी का घर। जी हाँ दोस्तों, मुर्गी का घर जो बिछावन में उसमें नमी हो जाता है, मुर्गी अगर उसका बिछावन गंदा हो जाता है, मुर्गी घर के अगर अमोनिया गैस उत्पन्न हो जाता है, मुर्गी घर का जो बिछावन है उसमें अगर ज़्यादा नमी हो जाती है, उसके वजह से भी मुर्गियों में CRD बीमारी दिखाई देती है। मुर्गियों में जो CRD बीमारी आक्रमण करता है उसका 4 नंबर कारण यह है कि अगर आप लोग कम जगह में ज़्यादा चूजे ब्रूडिंग करते हैं तो मुर्गियों को जो CRD बीमारी आक्रमण करता है उसका 5वां नंबर यह है कि अगर आप लोग कमज़ोर मुर्गियों को वैक्सीन करते हैं तो यह अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ मुर्गियों को साथ रखते हैं तो मुर्गियों में जो CRD बीमारी आक्रमण करता है उसका 6 नंबर कारण यह है कि अगर मुर्गियों को स्वच्छ वायु नहीं मिलता तो, और मुर्गियों में जो CRD बीमारी आक्रमण करता है उस 7 नंबर कारण यह है कि अगर मुर्गियां बारिश में भीगती हैं तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर मुर्गियों को CRD बीमारी आक्रमण करता है तो उसके बारे में आप लोगों को कैसे पता चलेगा, यानी कि CRD बीमारी का लक्षण क्या क्या है उसके बारे में। अगर मुर्गियों को CRD बीमारी आक्रमण करता है तो मुर्गियों को सांस लेने में दिक्कत होता है, जिसकी वजह से मुर्गियाँ घर घर की आवाज़ करती हैं, मुर्गियां मुंह खोलकर सांस लेती हैं, मुर्गियां दाना पानी खाना कम कर देती हैं, मुर्गियां कमज़ोर हो जाती हैं, मुर्गियां छींकती हैं। रात के समय में जिन मुर्गियों को CRD हुआ है वह मुर्गियां ज़्यादा छींकती हैं। मुर्गियों के नाक से कान से पानी बहने लगता है, मुर्गियों का आँख से भी पानी बहने लगता है। मुर्गियाँ अगर अंडे दे रही हैं तो मुर्गियों के अंडे का उत्पादन भी कम हो जाता है, मुर्गियाँ सुस्त हो जाती हैं। और इन तरीक़ों के लक्षण अगर आप लोगों को दिखाई देता है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि मुर्गियों को CRD बीमारी ने आक्रमण कर दिया है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर मुर्गियों को CRD बीमारी आक्रमण करता है तो उसका इलाज किस तरीके से करना है, उसके बारे में वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को देसी इलाज के बारे में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। साथियों, मुर्गियों को अगर CRD बीमारी आक्रमण करता है तो उसके बारे में जब आप लोगों को पता चलता है तो तुरंत बीमार मुर्गियों को स्वस्थ मुर्गियों से अलग कर देना चाहिए और अलग रख देना चाहिए। बीमार मुर्गियों का इलाज करना है, उन्हें इलाज किस तरीके से करना है अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। साथियों, मुर्गियों को इलाज करने के लिए आप लोग उन्हें एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं, मुर्गियों को टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं, नहीं तो बहुत सारे एंटीबायोटिक है वो भी दे सकते हैं। इनमें से जो एंटीबायोटिक मुर्गियों को आप लोग देंगे, एंटीबायोटिक के साथ B कॉम्प्लेक्स मिक्स करके मुर्गियों को देना है। अगर आप लोगों को एंटीबायोटिक के साथ साथ B कॉम्प्लेक्स एक साथ मिक्स करना है पानी में, और उसके बाद मुर्गियों को लगातार 4 दिन तक दिन में एक बार पीने के लिए देना है। यह एंटीबायोटिक देने के बाद भी अगर मुर्गियां स्वस्थ नहीं होती हैं तो आप लोगों को क्या करना है, एक दवा खरीदना है। उस दवा का नाम है रेस्पोनिक प्लस, और यह दवा खरीद के लाना है
खरीद के लाने के बाद यह दवा मुर्गियों को पीने के लिए देना है और मुर्गियों की उपस्थिति में मुर्गी घर में इसे स्प्रे भी करना है। अगर गर्मियों के दिनों में मुर्गियों को CRD बीमारी आक्रमण करता है तो सुबह के समय में मुर्गियों के ऊपर इसका छिड़काव कर सकते हैं। 1 लीटर पानी के हिसाब से आप लोग 4 ml रेस्पोनिक प्लस मेडिसिन लेना है और उसे अच्छे से मिक्स करके मुर्गियों की उपस्थिति में मुर्गी घर में अच्छे से छिड़काव करना है। मुर्गियों के ऊपर भी छिड़काव करना है। साथियों, अगर आप लोगों के पास मुर्गियों की संख्या ज़्यादा है तो आप लोगों को पानी भी ज़्यादा लेना है और ये मेडिसिन ज़्यादा लेना है, पर हिसाब से आपको ध्यान यही देना है कि 1 लीटर पानी के हिसाब से 4 ml रेस्पोनिक प्लस सुबह के समय में जब आप लोग इस मेडिसिन का छिड़काव करेंगे तो शाम के समय में मुर्गियों को यह मेडिसिन पीने के लिए देना है। और यह मेडिसिन जब आप लोग मुर्गियों को पीने के लिए देंगे तो 1 लीटर पानी के हिसाब से आप लोगों को 1 ml रेस्पोनिक प्लस मेडिसिन लेना है और उसे अच्छे से मिक्स करके मुर्गियों को पीने के लिए देना है। अगर आप लोगों के पास मुर्गियों की संख्या ज़्यादा है तो आप लोगों को पानी भी ज़्यादा लेना है और मेडिसिन भी ज़्यादा लेना है और हिसाब से आप लोगों को यही ध्यान देना है 1 लीटर पानी के हिसाब से 1 ml रेस्पोनिक प्लस मेडिसिन या पीने के लिए देना है। साथियों, इसे आप लोग लगातार 3 से 4 दिन तक एक बार मुर्गियों को देना है, मतलब 3 से 4 दिन तक मुर्गियों के ऊपर भी स्प्रे करना है और 3 से 4 दिन तक मुर्गियों को पीने के लिए भी देना है। और अगर आप लोग ठंड के समय में मुर्गियों को इसे देना चाहते हैं तो ठंड के समय में अगर मुर्गियों को CRD बीमारी आक्रमण करता है तो सुबह के समय में मुर्गियों को ऊपर स्प्रे नहीं करना है। जब धूप निकलती है तभी मुर्गियों के ऊपर स्प्रे करना है और शाम के समय में हल्का गुनगुना पानी गर्म करके रेस्पोनिक प्लस मेडिसिन मिक्स करके मुर्गियों को पीने के लिए दे सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देसी इलाज के बारे में, मतलब अगर मुर्गियों को CRD बीमारी आक्रमण करता है तो देसी तरीके से किस तरीके से मुर्गियों को CRD बीमारी ठीक किया जाता है उसके बारे में। साथियों, अगर आप लोग देसी तरीके से मुर्गियों को CRD बीमारी ठीक करना चाहते हैं, यानी कि देसी दवाओं का इस्तेमाल करके अगर आप लोग मुर्गियों का CRD बीमारी ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को 100 ग्राम अदरक लेना है, 100 ग्राम लहसुन लेना होगा, 50 ग्राम गुड़ लेना होगा, 10 पीस लौंग लेना होगा और 1 चम्मच हल्दी लेना होगा। और उसके बाद इन सभी चीज़ों को एक मिक्सर में अच्छे से मिक्स करना है, यानी कि कूटना है। उसके बाद आप लोगों को 1 लीटर पानी लेना है। 1 लीटर पानी में इन चीज़ों को मिक्स कर देना है और उसे उबालना है। पानी तब तक उबालना है जब तक 1 लीटर पानी 700 ml या 800 ml ना हो जाए। जब पानी 700 या 800 ml हो जाता है तब उसके बाद यह पानी ठंडा करने के लिए रख देना चाहिए। और जब पानी ठंडा हो जाए तब उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक काढ़ा आप लोग बनाएंगे। इसे 1 लीटर पानी के हिसाब से 1 कप मिक्स कर देना है और उसे मुर्गियों को पीने के लिए देना है। लगातार 4 से 5 दिन तक दिन में एक बार साथियों 1 लीटर पानी के हिसाब से 1 कप काढ़ा मिक्स करके मुर्गियों को पिलाना है। और अगर आप लोग इस तरीके से मुर्गियों को यह दवा पिलाते हैं तो मुर्गियां स्वस्थ हो जाएंगी। साथियों, एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। अगर आप लोग मुर्गी पालन करते हैं तो सिर्फ मेडिसिन के भरोसे, यानी कि दवाइयों के भरोसे आप लोगों को मुर्गी पालन नहीं करना चाहिए। मुर्गी पालन आप लोगों को इस तरीके से करना चाहिए, मुर्गियों को इस तरीके से देखभाल करना चाहिए ताकि कोई भी बीमारी आसानी से मुर्गियों को अटैक ना कर सके। अगर आप लोग मुर्गियों को अच्छे से देखभाल करते हैं और उसके साथ साथ बायोसिक्योरिटी का जो नियम है उसका अनुसार आप लोग सही से पालन करते हैं तो मुर्गी हमेशा स्वस्थ रहेंगी। तो साथियों, यही थी कुछ जानकारियां जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और आप लोगों को बताया। आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्त और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।